तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए ऑल ओवर इंडिया में रेलवे में निकली नई भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे थे कि अभी तक वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है। क्योंकि रेलवे के अंतर्गत पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी मतलब प्राइमरी रेलवे टीचर के अंतर्गत भी भर्ती आई हुई है। इस प्रकार से विभिन्न पद होने वाले हैं, लगभग 1036 अर्थात 1036 पोस्ट, जो कि अच्छी खासी पोस्ट है। और इसकी पे स्केल भी आप देखेंगे तो इसमें पे स्केल भी बहुत अच्छी खासी है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मांगी गई है, जिसके आधार पर आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, और इसकी प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि कब है, इन सभी चीजों के बारे में मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हमारे अच्छे वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर सामने देख पा रहे होंगे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवेज का। ठीक है, आप ऑफिशियल साइट में भी जाकर इसे देख सकते हैं। तो मैं बात करता हूं आखिर इसकी इस एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या होने वाली है। तो आप इसके लिए एप्लीकेशन 7 जनवरी 2025 से भर सकते हैं और लास्ट डेट है 7 फरवरी 2025, सॉरी 6 फरवरी 2025। ठीक है, तो 7 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट डेट होने वाली है 6 फरवरी 2025। और इस प्रकार से मैं आपको पोस्ट के बारे में बात करता हूं, तो इसमें जो पोस्ट है वो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, आप यहां पर देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं पीजीटी, है ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पे लेवल 8 होने वाला है और 47,600 की आपकी पे स्केल होने वाली है, मतलब अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा गया है। आप रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड के अंतर्गत क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, तो आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, जब इसका और अच्छा डिटेल नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाकर सभी चीजें समझाने वाला हूँ। तो इसमें एज की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 48 है, और टोटल वैकेंसीज 187 है। ठीक है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसीज है। और इसी प्रकार से विभिन्न पद और हैं, जैसे साइंटिफिक सुपरवाइजर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, है ना, यहाँ पर भी जो है पे लेवल 7 है और 44,900 आपकी इनहैंड सैलरी होने वाली है। और इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा गया है और मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 48। ठीक है, टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 338 पोस्ट यहाँ पर टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, उसी प्रकार से विभिन्न पोस्ट है, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर। और फिर से आता है प्राइमरी रेलवे टीचर मतलब पीजीटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेवल 6 का ये जॉब है, 35,400 आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है। C2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है और सेम एज यहाँ पर भी होने वाला है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 48, जो कि अच्छी खासी एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर डिसाइड की गई है। यहाँ पर भी पोस्ट है 188, मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोस्टली जो है टीचर की वैकेंसी ही ज्यादा आई हुई है यहाँ पर, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पोस्ट है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आप इसको देख पाएंगे। मैं इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल श्री विजन में अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर इसके एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए अभी जो है डिटेल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, जैसे ही आता है मैं फिर से आपको बताने वाला हूं। लेकिन जब 2019 में भर्ती आई थी, ठीक है, तो उस बेसिस पे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उन्हीं के बारे में मैं बताने वाला हूं, और वही क्वालिफिकेशन अभी इस भर्ती के लिए भी होने वाली है। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए पीजीटी के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मांगा गया है, पीजी किसी भी स्ट्रीम में, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपको उसमें 50% तो क्या है मार्क्स ऑब्टेन करने ही होंगे। 50% के साथ आपकी पीजी, साथ ही साथ यहां पर आपको मांगा गया है बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीन चीजों को यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही यहाँ पर टेट नहीं मांगा गया है ना, सी टेट या टेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो यदि आपके पास बीएड है, पीजी के साथ 50% है ना, 50% के साथ यदि आपने पीजी क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री एंड सिविक्स,
पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से सारे क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो पीजी के लिए मैंने पहले ही बता दिया 50% के साथ पीजी और सिर्फ बीएड। टेट और सी टेट यदि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको। अब मैं बात करता हूं टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, टीजीटी। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ एक चाहिए, आपको ग्रेजुएशन, वो भी 50% के साथ। ठीक है, और इसमें आपका बीएड भी चलेगा, साथ ही डीएड भी चलेगा। ठीक है, यदि आपने बीएड किया है या डीएड किया है वो भी चलेगा यहां पर क्वालिफाई। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर सी टेट या टेट, है ना, प्राइमरी 2 लेवल का, है ना, P2 लेवल का, मतलब अपर प्राइमरी लेवल का यहां पर आपको क्लियर करना होगा। तो टीजीटी के लिए मैंने क्या बताया, एक तो हो गया ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन भी 50% के साथ। यदि आपके पास बीएड है या डीएड है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको सी टेट या टेट अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, टीट और सी टेट और टेट के क्वालिफिकेशन के लिए आपको पता ही होगा कि क्या क्या मार्क्स होने हैं, है ना। तो आप यहां पर देख पाएंगे ये टीजीटी म्यूजिक वोकल के लिए है ना, सारे डिटेलिंग देख पाएंगे। ठीक है, टीजीटी पीटीआई, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स एंड साइंस, ये सारी चीजें हैं, है ना। और बीएड यहां पर जरूरी है और इक्विवेलेंट डिग्री भी चलेगा, लेकिन यहां पर क्लियरली मेंशन है सी टेट, है ना, एलिमेंट्री स्टेज, और टेट अपर प्राइमरी लेवल, है ना। ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए, अपर प्राइमरी लेवल। अब मैं बात करता हूं आगे पीआरटी की। अब देखते हैं हम पीआरटी, प्राइमरी रेलवे टीचर। तो प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए आपको केवल यदि आप 12th पास हैं, किसके साथ, 50% के साथ, प्लस आपको सी टेट या टेट क्वालिफाई करना है, लेकिन क्या, प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर यदि आप सी टेट या टेट क्वालिफाई हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, यदि आपके पास बीएड है, डीएड है या डीएलएड है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सीधा मेंशन किया गया है डीएड, बीएलएड और बीएड, यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको सी टेट प्राइमरी स्टेज और टेट प्राइमरी लेवल आपको क्वालिफाई करनी है। ठीक है, तो ये सभी चीजें दोस्तों जो 2019 के नोटिफिकेशन आया था उस सभी चीजों में मांगी गई थी। तो ये फॉर श्योर है कि अभी जो वैकेंसी आई है उसमें भी यही डिटेल्स मांगी जाएंगी, यही योग्यता मांगी जाएगी, है ना। तो इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसा आपका एग्जाम प्रोसेस होगा, कैसा आपका सिलेक्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पूरी जानकारी देते रहूंगा आपको। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको पानी है तो यार मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लियो, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों इस सभी चीज़ों के बारे में मैं आगे नोटिफिकेशन में जरूर दूंगा, तो इसलिए मेरे चैनल पर आपको बने रहना है। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।